हाय, पति जितना कमाती है। रचना और अविनाश ने एक ही दिन किड लॉजिक्स मीडिया ज्वाइन किया था। हाय हेलो से शुरू हुई उनकी बातचीत जल्द ही दोस्ती में बदल गई थी। रचना यार, कॉफी पीने का मन हो रहा है, चलेगी? मुझे भी सर दर्द हो रहा है, लेकिन मैं कॉफी नहीं चाय पीऊंगी। एक्चुअली मुझे भी चाय ही पसंद है, लेकिन आजकल की लड़कियां चाय को बड़ा डाउन मार्केट समझती है ना। इसलिए मैंने तुम्हारे सामने शो ऑफ करने के लिए कॉफी कहा। ये किसने कहा कि चाय या कॉफी की प्रेफरेंस से बंदे की क्लास बदल जाती है? और अगर बदलती भी है ना तो भाई हम तो तब भी चाय का साथ छोड़ने वालों में से नहीं है। एक बार हाथ थामा है, इतनी आसानी से थोड़ी ना छूटेगा। एक बात बताओ, तुम मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश क्यों कर रहे थे वैसे? अरे यार, तुम तो पीछे ही पड़ जाती हो। कुछ नहीं बाबा, चलो ना अब चाय पीते हैं। फालतू बातों में दिमाग लगाना बंद कर दो। रचना की बातों के भंवर में अविनाश उलझता ही जा रहा था। साथ में चाय, कॉफी और लंच करते करते कब उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई, उन्हें एहसास तक नहीं हुआ था। रचना, तुमने मुझसे पूछा था ना, मैं तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश क्यों कर रहा था? हाँ, पूछा तो था, बताओ। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारी बातें याद आती है तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। और तुम्हारा ख्याल तो मन से जाता ही नहीं है। तुम सच कह रहे हो अविनाश? ये कोई मजाक की बात है क्या? हाँ, सच में मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। रचना और अविनाश अब पूरे ऑफिस के लिए लव बर्ड्स बन गए थे। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लेते हैं। शादी के बाद, अरे यार, तूने शादी कर ली और ऑफिस के स्टाफ को बुलाया तक नहीं? अरे भाई, हम कौन सा तुम दोनों चंदा चकोर की जोड़ी को नजर लगा रहे थे? ऐसी बात नहीं है यार, वो शादी मेरे गांव से हुई ना, इसलिए मैंने दिल्ली के दोस्तों को इनवाइट नहीं किया था। तुम लोग टेंशन ना लो, तुम्हारी पार्टी तो आज यहीं करवा देंगे। क्यों अविनाश? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। लंच के समय रचना पूरे स्टाफ के लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर देती है। अरे यार, तू बुरा मत मानना, लेकिन हर लड़की यही चाहती है कि उसका पति उससे ज्यादा कमाए, ऊंची पोस्ट पर हो। लेकिन तूने तो अपने बराबर सैलरी वाले अविनाश के साथ शादी कर ली। देखो, मैंने अविनाश से प्यार उसका दिल देखकर किया था, उसकी दौलत या सैलरी देखकर नहीं। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। आगे से कभी ऐसी बातें मत करना। अरे यार, आज नहीं तो कल तुझे समझ में आ ही जाएगा कि अविनाश के साथ शादी करके तूने कितनी बड़ी गलती कर दी है। हमारा एचआर मैनेजर कब से तेरे पीछे पड़ा था। हर महीने 1.5 लाख रुपए उसके अकाउंट में आते हैं। सोच, तेरी कितनी ऐश होती उससे शादी करके। मेरी राय में तो तुझसे बड़ा बेवकूफ कोई हो ही नहीं सकता। रचना अपनी मस्खरी सहेलियों को समझा रही थी, लेकिन उसकी सहेलियां उसकी टांग खींचने में लगी हुई थी। तभी रचना और उसकी सहेलियों की बातों की आवाज अविनाश के कान में भी पड़ जाती है। रचना के दोस्तों को लगता है कि मैं रचना को डिजर्व नहीं करता हूँ। देखो तो कैसे मेरा मजाक बना रही है। कुछ दिन बाद, वेरी गुड रचना, तुम्हारी परफॉर्मेंस लगातार इम्प्रूव हो रही है। और अविनाश, योर परफॉर्मेंस इज पथेटिक। अरे बरखुदार, ऑफिस आकर थोड़ा हाथ पैर हिला लिया करो। अपनी वाइफ को देखो, तुम्हारे बराबर सैलरी लेती है, लेकिन काम तुमसे 1.5 गुना करती है। अरे उससे ही सीख लो कैसे स्टार परफॉर्मर बना जाए। मैं नेक्स्ट प्रमोशन के लिए रचना का नाम रेकमेंड करता हूँ। और अविनाश, अगर तुम्हें अपनी नौकरी बचानी है तो अभी से कोशिश शुरू कर दो। रचना को लगा था कि बॉस के प्रमोशन देने की बात सुनकर अविनाश बहुत खुश होगा, इसलिए घर आकर वो बहुत खुश नजर आ रही थी। अविनाश, आज डिनर के लिए कुछ स्पेशल बनाओ। हाँ हाँ, सिर्फ स्पेशल मत बनाओ, 2-4 रिश्तेदारों को भी बुला लो। आखिर सबको पता चलना चाहिए ना कि तुम ऑफिस में पति से कितना आगे निकल गई हो। वहाँ सब तुम्हारी कितनी इज्जत करते हैं। और इतना ही नहीं, तुम तो बहुत जल्द मैनेजर भी बनने वाली हो। पति की नौकरी रहे ना रहे, उससे भला मैनेजर पत्नी को क्या फर्क पड़ेगा। ठीक कहा ना मैंने? अविनाश, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस सही नहीं है तो उसका गुस्सा तुम मुझ पर क्यों निकाल रहे हो? और बॉस की तो आदत है ऐसा कहने की। वो ऐसे किसी को नौकरी से नहीं निकालने वाले। जस्ट चिल यार। चिल इसलिए ना कि तुम्हारी नौकरी पर नहीं, मेरी नौकरी पर बात आई है। अगर यही तुम्हारे साथ हुआ होता तो तुम क्या करती? पार्टी करती?
अरे कुछ तो शर्म करो रचना। अपनी नौकरी के घमंड में तुम इतनी अंधी हो गई हो कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज पूरे ऑफिस के सामने तुम्हारे पति की कितनी बेइज्जती हुई है। अगर कोई भी शर्मदार औरत होती ना तो ऐसी बात कहने से कम 10 बार सोचती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपने अलावा कोई दिखता ही नहीं। तुम गलत समझ रहे हो अविनाश, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। अच्छा, तो फिर कैसा है? तुम ही समझा दो। तुम तो मुझे अपना पति समझती नहीं हो। तुम्हारी नजर में मेरी कोई इज्जत होती तभी तो तुम्हें मेरे सुख दुख से कोई मतलब होता। तुम्हारी सहेलियों का भी तो यही कहना है ना कि तुम्हें अपने बराबर कमाने वाले लूजर फेलियर आदमी के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी। अरे तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हारी तारीफ सुन सुन के थक गया हूं मैं रचना। जब से तुमसे शादी की है हर कोई ऑफिस में बस तुम्हारी ही तारीफ करता रहता है। मेरे दोस्तों को ऐसा लगता है कि मैंने तुमसे इसलिए शादी की है ताकि तुम्हारी सैलरी पर मैं ऐश कर सकूं। अब तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तो कुछ हुई नहीं। तुमसे शादी करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती बन गई है। छोटी सी बात को लेकर शुरू हुआ उनका झगड़ा अब एक बड़ा विकराल रूप ले चुका था। अगले दिन सुबह ऑफिस में क्या यार अविनाश, तू अभी तक मुंह लटकाए घूम रहा है? अरे भाई, कुछ नहीं होने वाला तेरी नौकरी को। तेरी बीवी स्टार परफॉर्मर है और बॉस के साथ उसकी कितनी बनती है ये बात कंपनी में सब लोग जानते हैं। तेरा रिव्यू तो वो बॉस से कहकर 1 मिनट में सही करा सकती है, बल्कि मुझे तो लगता है कि अब तक करा भी दिया होगा। 2 महीने में वो बन जाएगी हमारी मैनेजर। बस उसके बाद तू काम करे ना करे, सैलरी तो हर महीने तेरे अकाउंट में आनी आनी है। अरे वो कहते हैं ना, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। बकवास बंद करो तुम लोग। और मैं इस कंपनी में नौकरी अपनी काबिलियत की वजह से कर रहा हूँ, अपनी बीवी की सिफारिश की वजह से नहीं। सिफारिश की जरूरत ना मुझे कल थी ना आज है। अगर तुम्हें यही लगता है ना कि मैं अपनी पत्नी की सिफारिशों के कारण यहाँ टिक गया हूँ तो ठीक है, मैं आज और अभी ये नौकरी छोड़ता हूँ। नौकरी छोड़ देगा तो क्या घर में बैठकर मंजीरा बजाएगा? अरे उससे चिंता करने की क्या जरूरत है, इसकी बीवी कमाती तो है। कौन सा नौकरी छोड़ने से इसका घर चलना बंद हो जाएगा? दोस्तों की बात सुनकर अविनाश न आओ देखता है न ताव, बस जाकर इस्तीफा बॉस के मुंह पर दे मारता है और अपने घर चला आता है। अरे बेटा, आज इतनी जल्दी तू ऑफिस से घर आ गया? बहू नहीं आई तेरे साथ? क्या हुआ बेटा, परेशान क्यों दिख रहा है? माँ, तुम्हारी बहू की वजह से आज मैं नौकरी छोड़कर आ गया हूँ। अरे हुआ क्या, कुछ तो बता। मेरे ऑफिस में सबको यही लगता है माँ कि मैं वहां पर नौकरी सिर्फ रचना की मेहरबानी से कर रहा हूँ। क्या मैं इतना भी काबिल नहीं हूँ माँ कि मुझे नौकरी करने के लिए रचना की सिफारिश की जरूरत पड़ेगी? अरे मैंने तो कहा ही था कि उस रचना से शादी मत कर, तू ही उसके चक्कर में बावला हुआ जा रहा था। बेटा, बराबर कमाने वाली लड़कियां सर पर चढ़कर नाचती हैं, वो कभी भी पति को पति की तरह इज्जत नहीं दे सकती। अब ठीक कहती हूँ माँ, गलती तो मुझसे हुई है। शाम को, अविनाश ये क्या कर दिया तुमने? अरे ऐसे नौकरी छोड़कर कौन आता है? लोगों का तो काम है कुछ न कुछ बोलना, कोई कुछ भी कह देगा तो तुम अपनी नौकरी छोड़ दोगे? ये कैसी बेवकूफी है? अब घर में बैठकर क्या करोगी तुम? मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मैनेजर तुम ऑफिस में बनने वाली हो, घर में मेरी बीवी हो, बीवी बनकर रहो। मुझे समझ में नहीं आता क्या हो गया है तुम्हें, हर बात पर ताना देना आदत हो गई है क्या तुम्हारी? अपनी गलती का एहसास हो गया है मुझे, और क्या होगा। और ताना नहीं दे रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। रचना अविनाश के व्यवहार से बहुत दुखी थी। नौकरी छोड़ने के बाद अविनाश अब पूरा पूरा दिन घर में पड़ा रहता था और बात बात पर उसके साथ झगड़ा करता था। रचना बहू, देख रही हूँ मैं, तू आजकल घर के कामों में हाथ ही नहीं लगाती। आज भी तूने खाना नहीं बनाया? वो माँ जी, मुझे सुबह उठकर ऑफिस जाना होता है ना, आपकी बेटी की तरह खाली नहीं हूँ मैं। अब अगर आपके बेटे से नौकरी नहीं हो रही तो उससे कहिए कम से कम घर ही संभाल ले, कुछ तो राहत मिले मुझे। है, देखो कैसे जुबान लड़ा रही है, शर्म नाम की चीज ही नहीं है। अपने पैसों का घमंड अपने मायके में दिखाना तुम। यहाँ रहना है तो बहुओं की तरह रहना होगा, पति कमाए ना कमाए घर में खाना तो तू ही बनाएगी। तो ठीक है, मुझे भी इस घर में रहने का कोई शौक नहीं है, मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर। और रचना गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है।
रचना के जाने के बाद शाम को, अरे बेटा जाने देना उसको, तेरे बराबर कमाती है इसलिए बहुत ज्यादा घमंड आ गया है उसे। मैं तो कहती हूँ तलाक दे दे इसको, तेरी दूसरी शादी कराऊंगी मैं। माँ ये कैसी बात कर रही हो आप? आपने उसे जाने क्यों दिया? अरे लड़ाई झगड़े का मतलब ये नहीं कि वो घर छोड़कर चली जाए। वो पत्नी है मेरी, कोई सामान नहीं कि कल दूसरी ले आए। अविनाश रचना के जाने से बहुत दुखी था। दुखी मन से वो अपने कमरे में आता है। रचना के बिना ये कमरा कितना सूना सूना लग रहा है। चाहे हम लड़ाई ही करते थे लेकिन वो रहती थी तो ये कमरा कम से कम कमरा तो लगता था। अविनाश हर पल रचना की कमी महसूस कर रहा था। रचना का रात को सब काम खत्म करने के बाद बालकनी में बैठकर कॉफी पीना, उसे ऑफिस में अच्छा परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करना। मैं ही गलत था। मैंने अपनी असफलता का ठिकरा उसके माथे पर फोड़कर अच्छा नहीं किया। उसने तो कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। मैं अब इस बात को और आगे नहीं बढ़ने दूंगा। हम पति पत्नी हैं। हमारे बीच की बातें इस बेडरूम के बाहर नहीं जा सकती। इतना सोचकर अविनाश कार की चाबियां लेकर तुरंत ही रचना को लेने निकल पड़ता है। अपने घर चलो रचना। तुम्हारे ना होने पर मैंने महसूस किया कि तुम्हारा होना कितना जरूरी है। मैं भी तुम्हारे बिना खुश नहीं हूँ अविनाश, लेकिन शायद तुम मेरे बिना खुश रहोगे, ऐसा सोचकर मैं तुम्हें छोड़कर चली आई। अविनाश रचना से अपने की माफी मांगता है और फिर दोनों खुशी खुशी साथ